हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मिडिल ईस्ट में जो वॉर स्टार्ट हुआ था, which Trump thought that it's going to end soon, but now ये war is going or heading towards a point of no return, because जिस तरीके से बैक टू बैक सीरियस एस्केलेशन होते हुए दिख रहा है, दिस इज श्योर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी, खासकर एनर्जी इमरजेंसी जो वर्ल्ड के सामने आते हुए दिख रहा है। अब फ्रेंड्स, आज की खबर ये आ रही है कि कतर में जो दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी गैस एक्सपोर्ट प्लांट है, उसके ऊपर ईरानियन ने अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से एक एक्सटेंसिव डैमेज होते हुए दिख रहा है। ऑलरेडी एलपीजी की तो क्राइसिस आप सभी को पता है, नाउ इट इज अ मच मोर बिगर क्राइसिस, बिकॉज एलएनजी का जो एक्सपोर्ट है वो भी अब बहुत बड़े प्रॉब्लम में आते हुए दिख रहा है। ये देख सकते हैं, रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी है, ये कतर में है और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी एलएनजी की फैसिलिटी है, जहां से वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो आप देख सकते हैं कि कतर में जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी एलएनजी की गैस एक्सपोर्ट प्लांट है, उसमें एक सीवियर डैमेज देखने को मिला है जब ईरानियन मिसाइल्स ने अचानक इसके ऊपर अटैक कर दिया। ये जो रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी है, इट होस्ट अराउंड फिफ्थ, मतलब लगभग दुनिया का 20% एलएनजी का जो ग्लोबल सप्लाई है वो यहीं से होता है। और ईरान ने यहां पे लगभग 5 मिसाइल्स लॉन्च कर दिए थे, जिसमें 4 को इंटरसेप्ट किया है और एक मिसाइल जो है वो यहां पर अटैक किया है। इसके जल्द ही बाद क्राइसिस और बढ़ गया, क्योंकि अबू धाबी ने हबशान गैस फैसिलिटी है उसको भी बंद किया, बिकॉज वहां पे भी डेबरीज जो है वो आते हुए दिख रहा है, विच मींस हशबान की गैस फैसिलिटी और रास लफान की जो गैस फैसिलिटी है, इन दोनों को बंद किया है, which means world is heading towards a massive unprecedented gas शॉर्टेज। अब इसके बाद ईरान का कतर के साथ भी टेंशन स्टार्ट हो चुका है और कतर ने ईरानियन एम्बेसी स्टाफ को तुरंत इमीडिएटली यहां से विड्रॉ करने को कहा है, और कतर ने कहा है कि ये क्लियरली हमारे सॉवरेनिटी और नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट एक डायरेक्ट थ्रेट है। अब आखिरकार ईरान ने इतना बड़ा एस्केलेशन क्यों किया है? क्योंकि इजराइल ने भी ईरान की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड के ऊपर अटैक किया था, जो साउथ पार्स गैस फील्ड है। ये अगेन ईरान ने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इजराइल जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड के ऊपर अटैक करेगा। अब अमेरिका जो है वो इस पर्टिकुलर पिक्चर में आते हुए दिखा, और डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से इजराइल को वार्न किया है इनडायरेक्टली कि ये जो इजराइल ने अटैक किया है आउट ऑफ एंगर, ये नहीं होना चाहिए था। इनफैक्ट अमेरिका को इस पर्टिकुलर इजराइल की जो ईरानियन के साउथ पार्स गैस फैसिलिटी में अटैक है, इसके बारे में तो हमें कोई इंटेलिजेंस भी नहीं था, और इसीलिए ट्रंप ने कहा है कि अब कोई भी इजराइल के द्वारा अटैक आपके साउथ पार्स गैस फील्ड पे नहीं होगा। ये बहुत वैल्यूबल है, बिकॉज ट्रंप नोज कि अगर साउथ पार्स गैस फील्ड के ऊपर अटैक होता है तो इससे गैस की बहुत बड़ी शॉर्टेज है और ईरान ऑब्वियसली रिटेलिएट करेगा। और कतर में जिस तरीके से ये हुआ है, दिस इज वन ऑफ द थिंग, ईरान और भी अटैक कर सकता है। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या इजराइल को अमेरिका समझा पाएगा? ये तो समय बताएगा। लेकिन ट्रंप ने कहा है कि अगर कतर के एलएनजी फैसिलिटी के ऊपर वापस से अटैक होता है तो ट्रंप इजराइल के साथ इस बार मिलकर ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड को कंप्लीटली ब्लो अप कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, विच मींस फॉर फ्रेंड्स वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स सीरियस एस्केलेशन, बिकॉज यहां पर कोई भी रेटोरिक की कमी नहीं है। दोनों जो पक्ष हैं वो दोनों एक साथ किसी भी हद तक जाने को यहां पर तैयार हैं। अब ऑब्वियसली इसका भारत के ऊपर इंपैक्ट तो आना ही था, पहले से ही गैस की शॉर्टेज है, और अब जिस तरीके से एनर्जी वॉरफेयर स्टार्ट हो चुका है, मतलब दे आर क्लियरली शोइंग द मैसेज दैट देयर इज नो रीजन जिस पे अटैक नहीं किया जा सकता है, वो चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, गैस फैसिलिटी हो, एनीथिंग व्हाटसोएवर इट मे बी। और सेंसेक्स जो है इसकी वजह से आज सुबह आप देख सकते हैं एक शार्प क्रैश की तरफ बढ़ते हुए रख रहा है। ये तो मैं पहले का डेटा है, अभी लगभग 1700 पॉइंट जो है वो क्रैश कर चुका है। आप देख सकते हैं ये एक मैसिव यहां पे डेंट देखने को मिल रहा है। अब ये एस्केलेशन तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो एस्केलेशन बैक टू बैक होते रह रहा है। ये सबसे बड़ी शुरुआत तो ऑब्वियसली आयतुल्ला के ऊपर अटैक करने के बाद हुई थी। अब अमेरिका ने जो खर्ग आइलैंड पे अटैक किया था, ये भी एक बहुत बड़ी अटैक थी, लेकिन उसमें अमेरिका के द्वारा मिलिट्री फैसिलिटीज जो खर्ग आइलैंड है उसके ऊपर अटैक किया गया था। अभी तक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक नहीं हुआ था। और इसके बाद आप देख सकते हैं जस्ट कल की एक खबर आई थी कि ईरान ने आईएईए को कहा है कि रशिया
द्वारा बनाया गया बुशेर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो ईरान में है उसके ऊपर भी प्रोजेक्टाइल हिट किया था। ऑल्दो थैंकफुली किसी ना किसी तरीके का कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं हुआ और इस समय रेडिएशन लेवल जो है वो नॉर्मल है। और इनफैक्ट ट्रंप ने यह भी कहा है कि इजराइल जो है वो न्यूक्लियर वेपन ईरान के अगेंस्ट यूज नहीं करेगा। मतलब एक बात तो क्लियर है कि अमेरिका हैज फाइनली एक्सेप्टेड कि इजराइल हैज न्यूक्लियर वेपन और इसको यूज करने की बात भी बहुत बड़ी एक सीरियस वार्निंग है, बिकॉज बात होती है और फिर बाद में एक्शन होता है। सो एक तरीके से यहां पे आप देख रहे हैं कि दोनों ईरान, क्योंकि देखिए ईरान के पास फ्रेंड्स क्लियर है, इट हैज नथिंग टू लूज, राइट। अमेरिका और इजराइल जो है वो दोनों अब इस वॉर को मोर देन नेशनल इंटरेस्ट वो अब अपने ईगो पे लिए हैं कि वाई ईरान एंड ईरानियन रेजिम सरेंडर क्यों नहीं कर रहा है। दीज रैट जो अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के रेजिम को कहा था कि ये सरेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं। अब ये जिस तरीके का वॉर अब बढ़ रहा है ये काफी बड़ा सीरियस वार्निंग है वर्ल्ड के सामने। अब अमेरिका में एक तरीके से क्लियर कट यहां पे देखने को मिल रहा है कि अमेरिका का अटैक जो है ईरान के ऊपर वो इलीगल था, अनजस्टिफाइड था, बिकॉज तुलसी गबार्ड ने कल ही सेनेट के सम कमिटी के सामने ये एक्सेप्ट किया है कि ईरान जो है वो लास्ट मंथ जब आपने अटैक किया था उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर, उसके बाद ईरान जो है वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट को नहीं कर रहा था। इनफैक्ट सबसे बड़ा थ्रेट अगर अमेरिका को कहीं से है तो वो है पाकिस्तान, वो सबसे टॉप न्यूक्लियर थ्रेट है। लेकिन दिस ओल्ड मैन ट्रंप इज होस्टिंग लंच फॉर फ्रॉड मार्शल असीम मुनीर बट इज अटैकिंग ईरान, जो तुलसी गबार्ड खुद कह रही है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं कर रहा था। अगर नहीं कर रहा है तो ये पॉइंट ऑफ वॉर है क्या? इट्स जस्ट अबाउट द सिंगल रीजन कि वाई द आयतोल्ला एंड वाई द ईरानियन रेजीम वो ट्रंप की चापलूसी क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज ट्रंप डज नॉट वांट समवन टू प्रोवोक, और वही एक तरीके का ईगो क्लैश यहां पे होते हुए दिख रहा है। अब जिस तरीके का ये इंपैक्ट होते हुए दिख रहा है क्योंकि एनर्जी इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक है, अब ये क्लियर है दैट दिस इज अ सीरियस वेकअप कॉल। और अब जो कंट्री अभी तक बस बैठ के देख रहे थे इन चीजों को, नाउ द कंट्री हैज टू डू समथिंग, बिकॉज अगर ये चलते रहा तो कोई भी सेफ नहीं है। अभी तो थैंकफुली ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इंडियन शिप्स को पैसेज दे रहा है, बट द क्वेश्चन इज कब तक देगा। इसीलिए क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी को अब इस पूरे मामले में इंटरवीन करना चाहिए, एंड नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्या ब्रिक्स एज अ प्लेटफॉर्म को इस पर्टिकुलर चीज में कुछ ना कुछ रोल प्ले करना चाहिए। आखिरकार ब्रिक्स को इसी मोमेंट के लिए बनाया गया था, इसी मल्टीपोलैरिटी को इंश्योर करने के लिए बनाया गया था, इसी यूनिलैटरलिज्म को रोकने के लिए बनाया गया था। और ब्रिक्स का चेयर इस साल प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया है, तो वेदर इंडिया हैज सम रोल इन डूइंग दिस, बिकॉज यूएई के एम्बेसडर ने तो यहां तक कह दिया कि ओनली वन कॉल फ्रॉम मोदी कैन एंड दिस इशू। बट Who knows, रशिया यूक्रेन में भी इंडिया के ऊपर यही एक्सपेक्टेशन था, और आज भी, क्योंकि इंडिया तो देखिए एक स्टेबल इकोनॉमी है, कुछ हद तक इंपैक्ट झेल लेगा। बट अगर आप छोटे कंट्रीज की बात करें, मालदीव, श्रीलंका, ये जितने भी कंट्रीज हैं वो आज काफी ज्यादा परेशान है। तो क्या इंडिया उन पूरे ग्लोबल साउथ के लिए लीड का काम करना का प्रयास करेगा? आपके क्या सजेशंस हैं? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।